भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मानव के शरीर को ब्रह्मांड का प्रतिबिंब माना गया है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में है वही मानव शरीर में भी विद्यमान है। प्रत्येक ग्रह, राशि और भाव किसी न किसी शारीरिक अंग, मानसिक प्रवृत्ति और आत्मिक शक्ति से संबंध रखते हैं। इन्हीं में आंखें वह अंग है जो आत्मा का दर्पण कही गई है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में उल्लेख है कि सूर्य आत्मा चक्षु सत्ता चंद्रो मन समृत है। इसका अर्थ है कि सूर्य आत्मा और दृष्टि का कारक है, जबकि चंद्रमा मन और उसकी नमी का प्रतीक है। इस प्रकार नेत्रों को सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त क्षेत्र माना गया है, एक प्रकाश का प्रतीक और दूसरा अनुभूति का। ज्योतिषीय दृष्टि से नेत्रों के विश्लेषण में 3 भाव अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं: द्वितीय, द्वादश और लगन भाव। द्वितीय भाव मुख, वाणी, चेहरे और दाईं आंख का सूचक है। जातक परिजात में कहा गया है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी निर्बल या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो दाहिनी आंख में रोग या दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है। द्वादश भाव बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह भाव पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो या उसका स्वामी नीच राशि में हो तो बाईं आंख में कमजोरी, जलन या नेत्र दोष की संभावना बढ़ जाती है। लगन भाव संपूर्ण चेहरे और नेत्रों के तेज का प्रतीक होता है। जब लग्नेश शुभ और बलवान होता है तब व्यक्ति के नेत्र तेजस्वी, आकर्षक और जीवंत होते हैं, किंतु जब यह दुर्बल होता है तब नेत्रों में तेज की कमी और धुंधलापन देखा जाता है। प्रत्येक ग्रह का भी नेत्रों पर विशिष्ट प्रभाव बताया गया है। सूर्य दाईं आंख का स्वामी है। बृहत जातक में वाराहमिहिर कहते हैं कि सूर्य शनि दृष्टे नेत्र रोगो भवति, अर्थात यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो नेत्र रोग हो सकता है। सूर्य की स्थिति यदि शुभ हो तो दृष्टि तेजस्वी व स्पष्ट रहती है, किंतु यदि सूर्य नीच राशि में हो या पाप दृष्ट हो तो ड्राइनेस, कंजक्टिवाइटिस या दृष्टि दोष की संभावना होती है। चंद्रमा बाईं आंख का कारक है और आंखों में कोमलता, नमी तथा भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। फल दीपिका के अनुसार चंद्रमा के पीड़ित होने पर वाटरी आइज, एलर्जी या दृष्टि अस्थिरता देखी जाती है। शुक्र ग्रह नेत्रों की सुंदरता और चमक का मुख्य ग्रह है। सारावली में कहा गया है कि यदि शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति की आंखें मनमोहक और आकर्षक होती है। शनि ग्रह का प्रभाव आंखों में अंधकार, ड्राइनेस और क्रोनिक विजन डिफेक्ट से जुड़ा होता है। राहु और केतु भ्रम, धुंधलापन या कैटरेक्ट जैसी स्थितियों के संकेतक माने गए हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 40 के अनुसार सूर्य केतु का संयोग होने पर नेत्रों में जन्मजात दोष उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। इसका नेत्रों पर प्रभाव जलन या इन्फ्लेमेशन के रूप में देखा जाता है। बुध नेत्र तंत्रिका व समन्वय का प्रतीक है। इसके दुर्बल होने पर विजन कोऑर्डिनेशन प्रभावित हो सकता है, अर्थात स्क्विंट हो सकता है। मेष राशि सिर और चेहरे की संरचना को दर्शाती है, अतः यह आंखों के भौतिक भागों का प्रतिनिधित्व करती है। मेष राशि आंखों की बनावट व वृष राशि उनकी सुंदरता का प्रतीक मानी जाती है। वृषभ राशि मुख, गाल और दृष्टि क्षेत्र से संबंधित है और इसका स्वामी शुक्र है जो नेत्रों को आकर्षक बनाता है। मीन राशि 12वीं राशि है और यह 12वें भाव के तुल्य मानी जाती है, इसलिए यह बाईं आंख के स्वास्थ्य से संबंधित रखती है। इसके अतिरिक्त तुला राशि भी शुक्र की है और नेत्रों में संतुलन, कोमलता और सामंजस्य का प्रतीक मानी जाती है। तो नेत्र रोगों के ज्योतिषीय योग इस प्रकार हो सकते हैं। शास्त्रों में नेत्र रोग के कई योग बताए गए हैं। यदि सूर्य या चंद्र पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो तो नेत्र दोष की संभावना रहती है। यदि द्वितीय या द्वादश भाव के स्वामी निर्बल या नीच राशि में हो तो नेत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बृहत जातक में उल्लेख है कि जब सूर्य व शनि की युति या पारस्परिक दृष्टि हो तो जातक को नेत्र रोग अवश्य होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्य केतु की युति जन्मजात अंधत्व और सर्जरी की आवश्यकता वाले नेत्र दोष का संकेत देती है। वहीं शनि राहु की युति या दृष्टि क्रोनिक आई डिजीजेस का कारण बनती है। नेत्रों का तेज और सौंदर्य, जब शुक्र बलवान होता है तो व्यक्ति की आंखों में कोमलता, आकर्षण और प्रेम झलकता है। सूर्य के बलवान होने से दृष्टि में आत्मविश्वास और तेज दिखाई देता है।
जबकि चंद्र की शक्ति शीतलता और भावनात्मक गहराई प्रदान करती है। जिन जातकों पर शनि या राहु का प्रभाव अधिक होता है उनकी आंखें गहरी, गंभीर और धुंधली दिखाई देती है। शरीर में 2 प्रमुख नाड़ियां होती है, सूर्य नाड़ी पिंगला और चंद्र नाड़ी ईड़ा। पिंगला नाड़ी शरीर के दाएं भाग को और ईड़ा नाड़ी शरीर के बाएं भाग को रिप्रेजेंट करती है। इसी सिद्धांत के अनुसार ज्योतिष में दाईं आंख सूर्य की और बाईं आंख चंद्र की मानी गई है। दाईं आंख क्रिया, जागरूकता और आत्मा की प्रतीक है और बाईं आंख अनुभूति, मन और भावनाओं की प्रतीक है। अतः ज्योतिष के अनुसार नेत्र केवल शारीरिक अंग नहीं बल्कि जातक की आत्मा, मन और कर्म का दर्पण है। सूर्य व चंद्र का संतुलन जितना सुंदर होता है, व्यक्ति की दृष्टि उतनी ही तेजस्वी, स्पष्ट और करुणामयी होती है। आंखें ग्रहों के माध्यम से आत्मा की प्रकाश किरण है, जो व्यक्ति के भीतर व बाहर दोनों संसारों को उजागर करती है। धन्यवाद।